हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 में अभी तक हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि किस तरह से फूड आइटम्स के अंदर आपका क्या कितना अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर क्या प्रोटीन है या नहीं, स्टार्च है या नहीं। इसका टेस्टिंग हम लोग एक्सपेरिमेंट के जरिए कर रहे थे, ठीक है ना। कि आगे वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे आपको बताया गया था। जैसे कि हम लोग स्टार्च टेस्ट में कर रहे थे कि टिंचर आयोडीन डाला गया था, कुछ ड्रॉप्स, 2 से 3 ड्रॉप्स। उसके बाद फूड आइटम में डालने के बाद अगर उसका कलर ब्लू एंड ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है उस फूड आइटम का, इसका मतलब क्या था, उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। वैसे ही हम लोग प्रोटीन टेस्ट में क्या किए थे कि फूड आइटम में पहले कुछ ड्रॉप्स 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिक्स किए। उसके बाद क्या किए थे, उस फूड आइटम में 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है, वो डाले थे। उसके डालने के बाद जब वो उसका कलर क्या हो गया था, वॉयलेट कलर का हो गया था। इसका मतलब क्या था कि उसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा टेस्ट है जिसके जिसके ज़रिए पता चलेगा कि आपके फूड आइटम में फैट्स हैं या नहीं, ठीक है। 3 मैक्रोज होते हैं मेनली, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मेनली 3 हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का टेस्टिंग तो हम लोग लास्ट क्लास में कर लेते हैं। आज हम लोग टेस्ट करेंगे किसका, फैट्स का। तो मेनली क्या है, फैट्स के टेस्ट के लिए, इस टेस्ट के लिए क्या है, आपको कोई भी केमिकल या फिर कोई भी लिक्विड का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। जिस तरह हम लास्ट क्लास में यूज़ किए थे कॉस्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, ये सब कुछ भी नहीं करना आपको। सिंपली आप इसको घर में भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखते क्या है, कहता है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, ठीक है। एक स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम ले लो, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसको क्या करना है, आपको कोई भी एक, जैसे मान लो जिसमें आपको लगता है कि फैट आइटम हो सकता है, जैसे कि बादाम है, ठीक है ना। तो एक पीस ऑफ पेपर लो, ठीक है। उसमें कुछ मान लो आपने बादाम लिया, ठीक है, इस तरह से पेपर पे आपको रख लेना है बस। क्या करना है, फिर आपको इस पेपर को रैप करना है। चलो मान लो इस पेपर को आप इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर से ले आए, ठीक है ना। ये क्या हो गया, रैप हो गया। क्योंकि रैप होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये दोनों पेपर के फोल्ड के अंदर क्या है, ये बादाम है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके। अब कह रहा है टेक केयर डैट द पेपर डज नॉट टीयर। आपको बस क्या देखना है, इसको जब फोल्ड करोगे इसके अंदर, ठीक है ना, इस पेपर को आप जितना फोल्ड कर सकते हो करो, ठीक है। बस ध्यान देना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुल्ली, ठीक है। अब रैप करने के बाद क्या करना है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी मान लो आपने लिया हो, आपने एक पेपर लिया, ठीक है, और उस पेपर को, इस पेपर के अंदर कुछ बादाम के टुकड़े ले लिए, ठीक है ना। ये रहा बादाम का टुकड़ा, और इसको आपको फोल्ड कर लो, ठीक है ना, इस तरह सर्कल टाइप बना करके एक तरफ से फोल्ड करते जाओ, ठीक है, इस तरफ से फोल्ड करते जाओ। और फोल्ड करने के बाद क्या है, जब ये पूरा इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, आपको बस क्या करना है, इसको थोड़ा सा मान लो कि हाथों से दबा सकते हो, ठीक है ना। बस या फिर हल्का हल्का प्रेस करो। बस क्या होना चाहिए, पेपर फटना नहीं चाहिए। उसके बाद आप क्या देखोगे, नौ उसके बाद क्या करना है आपको, उस जो फोल्ड किया हुआ पेपर था उसको क्या करना है आपको, वापस से खोल देना है इस तरह से, ठीक है। खोलने के बाद क्या होगा, नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुल्ली। उसको खोलने के बाद आपको उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। आप क्या देखोगे कि डज इट हैव एनी ऑयली पैच, क्या इसके ऊपर कोई भी ऑयली पैच है। ऑयली पैच मतलब आपको तेल के धब्बे दिखेंगे, ठीक है ना। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अगर नहीं दिख रहे हैं तो उस पेपर को लाइट के उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। मतलब कि इस तरफ से अगर मान लो बल्ब लगा है या फिर कोई भी सनलाइट कुछ भी अगर है, ठीक है, तो इधर से उसका लाइट आ रहा है तो आपको पेपर को इस डायरेक्शन में लेकर के यहाँ से देखना है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ ऑयली पैच दिखेंगे, ठीक है ना, इस तरह तेल के धब्बे दिखेंगे। इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि आपने जो भी फूड आइटम लिया था, जैसे बादाम लिया था, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर
ऑयल थे, ठीक है ना। और ऑयल क्या होता है, ऑयल फैट होता है, ठीक है ना। डज इट हैव एनी ऑयली पैच, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, लाइट के उल्टे डायरेक्शन में आपको रखना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, आपको उसके उसके अंदर से जो तेल के धब्बे हैं वहाँ से दिखेगा कि हाँ कुछ लाइट कुछ डिफरेंट आ रहा है वहाँ से जहाँ पे तेल का धब्बा नहीं है, ठीक है ना। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज डैट द फूड आइटम कॉन्टेंस फैट, और अगर उस पेपर पे ऑयली पैच आ रहा है, तेल का धब्बा दिख रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ उसके अंदर फैट है। कई बार आप देखते हो ना कि मान लो बुक्स रखे हो, ठीक है, आपके या फिर कॉपी रखे हो, उसके आसपास अगर तेल गिर जाता है तो क्या होता है उससे वहाँ पे तेल का धब्बा उस पेपर पे या कॉपी पे या कहीं जहाँ भी तेल गिरा है उस पेज पे तेल का धब्बा आ जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरह का आपको तेल का धब्बा तब दिखेगा जब आप कोई पेपर लोगे, उसके ऊपर जो भी फूड आइटम आपको टेस्ट करना है उस फूड आइटम को रखो और उसको फोल्ड करके थोड़ा सा मतलब हाथ से प्रेस करो, ठीक है ना, ताकि उसके अंदर का अगर मान लो उसके अंदर तेल भी है तो थोड़ा सा निकल जाए बाहर, ठीक है। उसके बाद क्या आपको दिख जाएगा कि हाँ उसके अंदर ऑयल है, ठीक है, अगर आप उसको लाइट के उल्टे डायरेक्शन में देखोगे तो, ठीक है। मतलब कि जब सीधा से सनलाइट आ रहा है उसके अपोजिट से आप देखोगे तो आपको तेल आसानी से दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो तेल का धब्बा है ये क्या शो करता है कि उस फूड आइटम्स के अंदर फैट है, ठीक है। द फूड आइटम में समटाइम्स कॉन्टेन अ लिटिल वाटर, और कई बार कुछ फूड आइटम्स में मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स में क्या थोड़े अमाउंट में वाटर भी होते हैं, ठीक है। देयर फोर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, क्या करना है आपको, रब करने के बाद जैसे आपने रब किया उस पेपर को, ठीक है ना, घिसा जैसे ही, उसका कुछ टाइम के लिए उस पेपर को क्या करो आप छोड़ दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आप जो फूड आइटम को उस पेपर के अंदर रख के फोल्ड किए हो या प्रेस किए हो उसके अंदर से ऑयल के साथ साथ थोड़े अमाउंट में वाटर भी निकला हो, ठीक है। तो कुछ देर के लिए जब आप उस पेपर को ड्राई छोड़ दोगे तो क्या होगा, इफ़ देयर वेयर एनी वाटर डैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, तो क्या होगा कि अगर उसके अंदर से कुछ वाटर निकला होगा तो ऑयल तो रह जाएगा वहाँ पे, लेकिन जो वाटर होगा वो क्या होगा, वो इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है ना, वो वहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है। इफ़ नो ऑयली पैच, हाँ कहाँ थे हम लोग, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कॉन्टेन एनी फैट, अगर वहाँ आपके ऐसे रैप करने के बाद उसको प्रेस करने के बाद भी उस पेपर पे कोई भी ऑयली पेज कोई भी तेल का धब्बा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस फूड आइटम्स में फैट नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या था, ये एक सिंपल एक घर में करने वाला टेस्ट था, ठीक है ना। इस टेस्ट के जरिए क्या होगा, आपको पता लग जाएगा आसानी से कि आपका जो फूड आइटम आपने चूज़ किया है उसके अंदर फैट है या नहीं है, ठीक है। व्हाट डू दिस टेस्ट शो, आखिर ये सब टेस्ट क्या शो करता है, आर क्या क्या शो किया इस टेस्ट के जरिए कि हम लोग पता है कि जो आपने फूड आइटम लिया था उसके अंदर कार्ब्स था कि नहीं, प्रोटीन था कि नहीं, फैट्स था कि नहीं, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम, चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे एराइज होता है कि क्या जो फैट्स हैं, प्रोटीन्स है और स्टार्च है, ये तीन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। चूँकि अच्छा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। चलिए यहाँ पे जगह है, यहाँ डिटेल्स देखते हैं एक बार, सॉरी। एक है आपको क्या, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, और एक क्या है आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है बच्चों। तो न्यूट्रिएंट तो आप सभी समझ रहे हो कि न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे फूड आइटम्स के अंदर जो कंपोजिशन है जो हमारे फूड हमारे बॉडी के लिए लाभदायक है, ठीक है ना, वो सारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, स्टार्च, सॉरी स्टार्च नहीं, स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट ही है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन मिनरल्स, ये सारे क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन उसको भी बांट दिया गया है एक मैक्रो में एक माइक्रो में, ठीक है ना। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये क्या है आपके फूड के मैक्रोज बोलते हैं, ठीक है इसको,
मतलब जो कि ज़्यादा अमाउंट में सबसे बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है ना। मैक्रो मतलब वैसा अमाउंट जो कि ज़्यादा अमाउंट में हो, ठीक है ना, वैसा चीज़। और माइक्रो क्या होता है, मतलब कम अमाउंट में हो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स, ये तीन कौन से आपको हो जाएंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा आपको, जो भी विटामिन्स हो गया, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो जब भी मैं बात करूँ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, मैं फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, हम लोग थे यहाँ पे कि क्वेश्चन ये था कि आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, ठीक है ना। हमने जितना भी अभी तक टेस्ट किया है, क्या उन सभी में फैट, प्रोटीन और स्टार्च सभी प्रेजेंट थे। तो देखिए, होता ये है कि हमने जैसे कि बादाम का टेस्ट किया, ठीक है ना। तो होता क्या कि हर एक फूड आइटम में, ठीक है, एक फूड आइटम्स है, जैसे मिल्क है, उसके अंदर क्या है, आपको फैट भी होगा, स्टार्च भी होगा, प्रोटीन भी होगा, ठीक है ना। तो हर एक फूड आइटम में तीनों होते हैं, प्रोटीन, फैट, स्टार्च, सभी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका कुछ एक, जैसे कि क्या है, अगर आप रोटी ले लो, ठीक है ना, या फिर चावल ले लो, तो राइस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होगा, राइस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको स्टार्च प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर मान लो 100 आउट ऑफ 100 देखा जाए, तो 60 हो सकता है आपका, 60 स्टार्च हो, 20 प्रोटीन हो, या फिर 20 फैट्स, या जो भी हो, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपका जो फूड आइटम में है, उसमें मोस्ट ऑफ देम क्या है, अगर स्टार्च हैं, तो उस फूड आइटम को क्या कंसीडर किया जाएगा, उसको हम लोग ये मानेंगे कि वो जो फूड आइटम है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट रिच है, ठीक है। वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको समझना चाहिए कि होते तो अगर राइस के अंदर कुछ कुछ अमाउंट में फैट्स भी हैं, कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी है, ठीक है ना। लेकिन आपका मोस्ट ऑफ द अमाउंट उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट का है, ठीक है। उसी तरह अगर आप कोई दूसरा ले लो, जैसे कि अगर पल्सेज लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो पल्स के अंदर क्या है, मैक्सिमम अमाउंट में क्या आपको मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर फैट या स्टार्च नहीं है, उसके अंदर फैट भी है और स्टार्च भी है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना। इसलिए पल्सेस को, दाल, जितने भी दाल आते हैं, उस सभी दाल को क्या बोला जाता है, वो प्रोटीन डिच है, ठीक है, दे आर प्रोटीन डिच फूड्स। ओके, तो कहने का क्या मतलब, क्वेश्चन क्या था आपका, आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। यस, इसका आंसर क्या होगा, यस। हमने अभी तक जितना भी टेस्ट किया है, सभी के अंदर प्रोटीन, स्टार्च और फैट्स सारे थे। लेकिन हम लोग मोस्टली क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ ज़्यादा होता है, इसलिए उसके बारे में पता कर रहे थे, ठीक है। डज अ फूड आइटम कॉन्टेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, यस ऑफ कोर्स। क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकता है, मतलब कह रहा है कि एक फूड आइटम में क्या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकता है। क्या कार्ब्स, अगर चावल में कार्ब्स है, तो क्या उसके अलावा चावल में कार्ब्स के अलावा, मतलब कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा उसके अंदर प्रोटीन भी हो सकता है क्या, या फैट भी हो सकता है। तो यस, इन ए फूड आइटम देर कैन बी मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ओके, चलिए आगे है, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स दैट डज नॉट कॉन्टेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या आपने कोई ऐसा फूड आइटम देखा है जिसके अंदर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं हो। तो ये देखो, मान लो क्या होता है, कहने का मतलब है कि ना ही उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, ना ही प्रोटीन हो, और ना ही क्या हो, फैट हो। तो हाँ, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपको, लेकिन ऐसा बहुत ही कम मिलेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में तो आपको, या फिर कार्ब्स उसके देखो, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिले, लेकिन हाँ, लिटिल बिट अमाउंट में आपको बहुत कम अमाउंट में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो एकदम ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि आपने कोई फ्रूट्स खाया, तो उसके अंदर मान लो आपको विटामिन्स मिल रहा हो, मिनरल्स मिल रहा हो, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि आपके अंदर आपको उसको कार्ब्स नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत अमाउंट में कार्ब्स ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई फूड आइटम नहीं है जिसके अंदर एकदम ना हो, ठीक है ना। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एकदम नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता।
ओके, चलिए आगे। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने अभी तक 3 न्यूट्रिएंट का फूड आइटम को टेस्ट किया। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स कैसे किए हम लोग उसका टेस्ट? आयोडीन से, टिंचर आयोडीन से। प्रोटीन का टेस्ट हम लोग कैसे किए? कॉस्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, इसकी मदद से। और फैट को कैसे टेस्ट किए हम लोग? सीधा पेपर में उसको रैप करके, ऑयली पैच देख के, ठीक है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। उसमें क्या हो सकता है फूड आइटम में? इस तीनों के अलावा भी, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, मतलब विटामिन और मिनरल्स भी हो सकते हैं। दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग विटामिन होता है, अलग अलग मिनरल्स होते हैं, ठीक है। विटामिन जानते हैं हम लोग 5 तरह के विटामिन होते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि वो कौन कौन से 5 विटामिन हैं, ठीक है। वाई डू वी नीड ऑल दी न्यूट्रिएंट्स? हम लोग को इन सभी न्यूट्रिएंट का ज़रूरत क्यों पड़ता है? क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स का अलग रोल है, ठीक है ना। हर एक न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगर आपको कमजोरी आ रही है, आपके बॉडी को ताकत नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कार्ब्स लोगे, क्योंकि कार्ब्स आप जैसे ही खाते हो वैसे ही आपके बॉडी को एनर्जी मिलता है। हम जो क्या करते हैं, हम लोग जो ग्लूकोन डी पीते हैं, ठीक है, वो ग्लूकोन डी में क्या होता है? उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है। और वो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और इसलिए क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पियोगे आपको तुरंत क्या होगा? एनर्जी प्रोवाइड मिलेगा। अगर हम लोग शरबत पीते हैं पानी में चीनी डालकर, ठीक है ना, तो शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, आपको तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। इसलिए कहीं हम लोग लंबे सफ़र से आते हैं, जैसे बाहर से आए तो क्या हुआ? तुरंत ग्लूकोन डी पी रहे हैं या फिर शरबत पीते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को एनर्जी तुरंत प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। प्रोटीन्स क्यों चाहिए? प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपका मसल्स को आपको ग्रो करना है, आप चाहते हैं आपका मसल अच्छे से ग्रो करे, ठीक है, तो आपको प्रोटीन चाहिए। क्योंकि आपका जो भी मसल टूटेगा, अगर रप्चर करता है, तो उसको बनने के लिए क्या? प्रोटीन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है? आपके मसल्स को ग्रो करता है, बनाता है, ठीक है। वैसे ही फैट्स भी चाहिए। फैट क्या करता है? आपके बॉडी के अंदर फूड को स्टोर रखता है, ठीक है। अगर आप मान लो कुछ समय तक खाना नहीं खा रहे हो, तो आपका बॉडी के अंदर अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा उसको, तो क्या करेगा वो फूड? अपना एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करेगा? फैट से। फैट्स को ब्रेक करेगा और वहाँ से अपना एनर्जी को ऑब्टेन करेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह विटामिन्स का भी अलग अलग रोल है। कुछ विटामिन्स हमारे हड्डी को मजबूत करता है, कुछ विटामिन्स हमारे आँखों की रोशनी को मजबूत करता है, ठीक है। तो हर एक न्यूट्रिएंट्स, मिनरल का भी अलग रोल है हमारे बॉडी में। मिनरल्स भी हमारे बॉडी के क्या बोलते हैं? आयनिक बैलेंस को बना के रखते हैं, ठीक है। तो क्या है, हर एक न्यूट्रिएंट का एक वैल्यू है, ठीक है ना। सभी का ज़रूरत है हमारे बॉडी को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। जो अभी आपको बताया वही चीज़ है कि हमारे बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्या क्या करते हैं, ठीक है। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जैसा कि बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया या फिर ग्लूकोज हो गया, ये क्या करता है? मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। हमारे बॉडी को फैट भी एनर्जी देता है, ठीक है। इनफैक्ट जबकि क्या है, फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है कि अगर मान लो आप 10 ग्राम क्या लिए? कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, ठीक है, और 10 ग्राम फैट ले रहे हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर से मिलेगा? फैट के अंदर से। लेकिन क्या होता है, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम लोग को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आप तुरंत जिस वक्त आप तुरंत खाओ और चाहते हो कि हमें 1 घंटे तक के अंदर एनर्जी मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। क्योंकि जो फैट आप कंज्यूम करते हो वो क्या होता है? हमारे बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है। जो भी फैट आप ले रहे हो क्या, वो लीवर आपके पास स्टोर कर ले रहा है, ठीक है ना, जमा कर ले रहा है। आपके बॉडी को जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपके बॉडी को जब इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर क्या होगा? आपके लीवर के अंदर जो भी फैट स्टोर है, वो स्टोर्ड फूड क्या होगा? फैट कन्वर्ट होगा, टूटेगा, ठीक है ना। और टूटने के बाद
फिर आपको वहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि हाँ 10 ग्राम या फिर 100 ग्राम सेम अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट दिया जाए और सेम अमाउंट में फैट दिया जाए, तो ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? तो उसका आंसर क्या होगा? फैट। ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर है? फैट्स के अंदर। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? कार्ब्स, ठीक है। समझ पा रहे हो? चलिए, कह रहा है फूड कंटेनिंग, आगे देखते हैं। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। मतलब जो भी फूड्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर फैट है और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो वैसे फूड को क्या बोला जाता है? एनर्जी गिविंग फूड्स। वो फूड्स क्या हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन क्या है? हमारे बॉडी में ग्रोथ को या फिर रिपेयर क्यों बोला गया? क्योंकि आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपका जो भी मसल्स अगर मान लो टूटता है, ठीक है ना, किसी वक्त अगर से आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या कुछ भी कर, अगर आपका मसल्स ग्रो करना है तो थोड़ा मसल अगर टूटेगा तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करेगा? प्रोटीन, ठीक है। या फिर अगर आपका बॉडी ग्रोथ कर रहा है, हमारा बॉडी जब ग्रो करता है तो ग्रो करने में क्या है? प्रोटीन का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या है? आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड किया, लेकिन प्रोटीन क्या करेगा? आपके बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर में आपको मदद करेगा, ठीक है। कह रहा है फूड, चलिए पहले एक बार देख लेते हैं। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है फोटोज़ में कि सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो भी फूड आइटम है ये सारे किसके सोर्स हैं? कार्बोहाइड्रेट के। आपको बताया कि आपके हर एक फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन है। लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है उस फूड आइटम को क्या बोला जाता है? कि वो उस चीज़ में रिच है। जैसे कि अगर मान लो चावल के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, ठीक है। तो ये सारे फूड जो आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जैसे पोटैटो हो गया, क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिच है। स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ये भी कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ठीक है। बाजरा, मेज, मैंगो, मेलन्स खाते हैं हम लोग, ठीक है। पपाया हो गया, शुगर केन, ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एटलीस्ट 5 फूड का आइटम का नाम बताइए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, तो आप लोग ईजिली लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, उसी तरह सेम क्या है, ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? फैट वाले फूड्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, जितना भी ऑयल है सारे ऑयल्स में क्या है? फैट्स हैं, ठीक है ना। और ये देखो क्या है आपके अंदर, आपको ये देख लो जैसे कि एग्स हैं, फिश है, घी, मिल्क, बटर, तो इनके अंदर क्या है? फैट्स भी हैं। और फिशेज़ में, एग्स में क्या होता है? प्रोटीन होता है हाई अमाउंट में। मीट में भी प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, ठीक है। तो ये सारे इसमें आपको दिखाया गया कुछ है क्या? ये प्लांट प्रोडक्ट्स हैं और ये क्या हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। ये सब हम लोग एनिमल से ऑब्टेन करते हैं और ये प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ओके। क्या है? सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, तो इसके अंदर क्या है? इन सभी के अंदर फैट है, लेकिन ये दिखाया गया प्लांट के अंदर है और ये एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको फिश में बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन भी मिलता है, एग्स में हाई अमाउंट में आपको प्रोटीन भी मिलता है, ठीक है ना। चलिए, क्या है? सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, यहाँ आपको दिखाया गया है कुछ प्रोटीन के सोर्स, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, ठीक है। जैसे जितने भी लेग्यूम्स थे या ग्राम, मूंग दाल, बीन, सोयाबीन, ये सारे क्या हैं? प्रोटीन रिच हैं। ये सभी के सभी प्लांट से ऑब्टेन किए गए हैं। और ये आपको जितने दिखाए गए फिशेज़ हैं, मीट हैं, मिल्क है, एग्स हैं, ठीक है, इन सभी के अंदर आपको पनीर हो गया, ये सभी प्रोटीन रिच हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एनिमल सोर्स, कुछ एनिमल सोर्सेज, कुछ प्लांट सोर्सेज, ठीक है। चलिए, आगे कहता है कि फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो वैसे फूड जिसके अंदर प्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहता है? उनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वो बॉडी बिल्डिंग में यानी मतलब मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज।
तो विटामिन का काम क्या है? विटामिन का काम है कि वो हमारे बॉडी को डिजीज़ के डिजीज़ से फ्री करता है, ठीक है ना। हमारे बॉडी को किसी तरह का डिजीज़ ना हो, तो उससे बचाने में कौन हेल्प करता है? विटामिन। इसलिए विटामिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को किससे? डिजीज़ से। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ्स, गम्स हेल्दी। ये जितना भी चीज़ है, आँख हो गया, आँखों की रोशनी हो गई, आपका हड्डी हो गया, ठीक है, दांत हो गया, गम्स और बहुत सारे चीज़ हैं, ये सभी को रेगुलरिटी मेंटेन कौन करता है? आपके अच्छे से अच्छे कंडीशन में कौन रखता है? विटामिन, ठीक है। अगर आपको विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा? आपकी आंखों की रोशनी कम जाएगी, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा? आपका हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। उसी तरह सारे विटामिन का अलग अलग रोल है। विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो विटामिन बहुत काइंड्स के होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, और इनको अलग अलग नाम दिया गया है। जिसमें से कि मेन विटामिन कौन कौन से हैं? देखो, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और के, ठीक है। तो इतने सारे विटामिन हैं। चलिए मेनली देखते क्या क्या है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। और साथ में एक बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया है कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? उसकी वो एक समूह है, ठीक है ना। कि विटामिन बी के अंदर B1 आता है, ठीक है, और बहुत सारे विटामिन B2 है, ठीक है ना। तो इसके विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन बी हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के हैं। आप लोग हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे उसको, ठीक है। तो आपको इन सभी विटामिन के अलग अलग नीड्स हैं, वो दिखाए गए कुछ कुछ। चलिए देखते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन। हमारे बॉडी को सारे विटामिन का ज़रूरत है, ठीक है। किसके लिए? फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। अच्छा बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारा बॉडी अच्छे से ग्रो कर पाए, उसके लिए हर एक विटामिन का ज़रूरत है। एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमारा क्या बोलते हैं उसको, आपका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो भी अच्छे से बरकरार रहे, अच्छे से बना रहे, उसके लिए भी आपको विटामिन सही अमाउंट में चाहिए बॉडी को, ठीक है ना। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। आपको कुछ कुछ मिनरल्स के फिगर दिखाए गए हैं। चलिए पहले देख लेते हैं लास्ट पेज में क्या था। कुछ विटामिन के आपको दिखाए गए थे, जैसे क्या है, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स क्या क्या दिखाया गया आपको? मिल्क दिखाया गया है, फिश ऑयल दिखाया गया है, ठीक है, पपाया है, कैरेट है। तो इनके अंदर क्या है? विटामिन ए है, ठीक है। विटामिन बी के सोर्स क्या क्या दिखाया गया आपको? लीवर हो गया। लीवर किसका है? आप किसी भी मतलब एनिमल का जो लीवर खाते हो, जैसे कि फ़िश का हो या फिर गोट का हो, ठीक है ना, तो लीवर हो गया। साथ में क्या है आपको? गेहूँ है, चावल है। इन सभी में क्या होता है? विटामिन बी होता है। वैसे ही विटामिन सी, जितना भी हम लोग फल खाते हैं, उस टाइप का फल, जैसे कि संतरा हो गया या फिर क्या नींबू हो गया, गुआवा हो गया, तो ये सारे फल में के अंदर क्या है? विटामिन सी है। विटामिन सी क्या करता है? हमारे बॉडी को डिजीज से लड़ने में एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या क्या एग्जांपल दिखाया गया आपको? लेमन्स, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, गुआवा, ये सारे क्या है? विटामिन सी रिच हैं, ओके। विटामिन डी का स्रोत क्या दिखाया गया आपको? मिल्क, बटर, एग्स, फिश, लीवर, ये सारे क्या हैं? विटामिन डी के स्रोत हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और लिखा गया है कि आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चलो विटामिन डी तो हम लोग इतने सारे आपको फूड आइटम दिखाया गया वहाँ से तो ऑब्टेन करते हैं। साथ में क्या होता है कि विटामिन डी हमारे बॉडी में प्रिपेयर होता है, बनता है कैसे? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट के जब हमारे बॉडी में सनलाइट पड़ता है तो क्या होता है? हमारे बॉडी विटामिन डी को प्रिपेयर करता है, खुद से हमारा बॉडी में विटामिन डी बनता है, ठीक है। इसलिए क्या कहता है कि हमें सनलाइट भी हमारे बॉडी को लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, ओके। कहने का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे फूड आइटम हैं जिसमें क्या होगा? एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। यू मे हैव नोटिस्ड दिस while रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2।
हमने जो पहले क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन किया था जो भी फूड आइटम्स को, यहाँ पे देखिए। तो इसमें हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि आपको देखो जैसे रॉ पोटैटो है तो पोटैटो में स्टार्च, यस यहाँ पे स्टार्च होते हैं इसका, लेकिन कुछ प्रोटीन्स भी हैं और कुछ फैट्स भी होते हैं, ठीक है ना। मिल्क के अंदर, मिल्क जानते हो, मिल्क एक ऐसा फूड है जिसके अंदर आपको प्रॉपर अमाउंट में स्टार्च, प्रोटीन, फैट सभी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ देखो मेनली क्या है पोटैटो में, यस इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये क्या है कार्बोहाइड्रेट रिच ऑफ फूड, ठीक है ना। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। बाकी प्रोटीन भी है थोड़े अमाउंट में और थोड़े अमाउंट में फैट भी है, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन में क्या बोलते हैं इसको, स्टार्च होता है पोटैटो के अंदर, इसलिए इसमें यस लिखा गया है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर आप राइस देखोगे, राइस में क्या होगा, स्टार्च होगा लेकिन साथ में थोड़े अमाउंट में प्रोटीन और थोड़े अमाउंट में फैट भी होंगे, ठीक है ना। तो वही बताया गया आपको कि हाँ हम लोग यहाँ थे, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। क्या कह रहा है कि बहुत सारे फूड आइटम में अक्सर क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग, हम लोग ये ऑब्जर्वेशन करते हुए ये नोटिस किए थे। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी रिच इन मच लार्जर क्वान्टिटी देन इन अदर्स। ये वही बात है जो मैंने आपको बताया कि क्या होता है किसी एक रॉ मटेरियल जो आपको दिया गया है कोई फूड आइटम्स, उसमें क्या होता है कोई भी एक न्यूट्रिएंट या फिर वो कार्बोहाइड्रेट हो या फिर फैट हो या प्रोटीन हो, वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, इन लार्जर क्वांटिटी देन अदर्स, दूसरे की अपेक्षा। मतलब अगर चावल है तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है, स्टार्च क्या है, प्रोटीन और फैट के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, यही बात बताया आपको, ठीक है ना, कि राइस में क्या है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है अदर न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं राइस को, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, ठीक है ना। तो जिस फूड आइटम में आपको जो मिलेगा सबसे ज़्यादा अमाउंट में, उस फूड आइटम क्या बोलता है, उस चीज़ में वो रिच है। अगर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा अमाउंट में है इसका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। चलिए ये तो बात होगी न्यूट्रिएंट्स की कि हमारे बॉडी को ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, लेकिन इसके अलावे भी हमारे बॉडी को क्या चाहिए, कुछ डाइटरी फाइबर्स चाहिए, ठीक है ना। फाइबर्स एक वैसे फूड कंपोजिशन में आता है, ठीक है। ये क्या है, ये फाइबर्स हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि दूसरे फूड कंपोजिशन में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, विटामिन, ये सभी क्या है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन फाइबर्स क्या है, फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। दिस इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडीज इंजाइम, जो कि हमारे बॉडी के इंजाइम से क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन क्या फिर क्या फ़ायदा कि हम लोग क्यों लेते हैं फाइबर्स, फाइबर्स का काम क्या है कि वो जो दूसरे जो फूड आइटम्स हैं जो कि नहीं पचा है, ठीक है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड आइटम है उसको हमारे बॉडी से ईजिली निकालने में, बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग जो भी डेफिकेट करते हैं, जो हम लोग का अनपचा खाना निकालते हैं हम लोग स्टूल के रूप में, ठीक है, तो वो एक बल्कि फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, फाइबर्स के जरिए। फाइबर्स क्या करता है, एक लिक्विड फॉर्म में जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो बाहर निकलता है उसको क्या करता है, एक बल्क देता है, ठीक है ना, एक साइज प्रोवाइड करता है ताकि वो इजीली बाहर निकल सके हमारे बॉडी से, ठीक है। जो हमारा एक्सक्रीटा होता है वो एक बल्क में क्यों आता है, क्योंकि हमारे फाइबर्स को हेल्प करते हैं, ठीक है ना, एक लिक्विड अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकलने में एज ए बल्क, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए और कुछ अमाउंट में क्या चाहिए, वाटर्स भी चाहिए, ठीक है ना। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, और रफेज हमारे बॉडी को कहाँ से मिलता है, प्लांट्स के कुछ प्रोडक्ट्स है। जैसे कि आपको जो हम लोग खाएंगे चावल हो गया, बहुत सारा ग्रेन्स है, ठीक है। तो इन सभी ग्रेन से क्या होता है, हम लोग को रफेज मिलता है, ठीक है। रफेज किसी को बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स को ही रफेज बोला जाता है।
ठीक है, चलिए। होल ग्रेन्स एंड पल्सेज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। क्या कर रहा है, जो भी हमारा मतलब ग्रेन्स हो गया, पोटैटोज हो गया, फ्रेश फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, रफेज होता है, ठीक है ना। रफेज डज नॉट प्रोवाइड ओनली एनी न्यूट्रिएंट्स। रफेज क्या है, हमारे बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। लेकिन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, बताया आपको, ये जो हमारे फाइबर हैं वो हमारे बॉडी को ना ही कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे और ना ही वो हमारे बॉडी के इंजाइम से पचता है, ठीक है ना, उसको डाइजेस्ट भी नहीं किया जाता, लेकिन क्या है, वो ज़रूरी है हमारे बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में, ठीक है ना। यहाँ लिखा भी है, देखिए लास्ट लाइन में, दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं पचा है, उसको बाहर निकलने में कौन हेल्प करता है आपको, रफेज, ठीक है ना, डाइटरी फाइबर्स। तो फाइबर्स की मदद से क्या करते हैं हम लोग, हमारे बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए आपको कुछ डायग्राम फिगर दिखाया गया है। सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन भी क्या है, मिनरल्स है, ठीक है। तो ये मिनरल क्या है, हमारे बॉडी में बहुत एक तरह से आयनिक बैलेंस बनाता है, ठीक है ना। और बहुत सारे आयोडीन का नीड भी है हमारे बॉडी को। क्यों, क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि आप हार्मोन्स देख लो, थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन का जो स्रोत है वो कहाँ से बनता है, उसको आयोडीन चाहिए। तो अलग अलग मिनरल्स का अलग अलग यूज है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ कुछ आपको सोर्स दिखाए गए हैं आयोडीन के, जैसे फिशेज हो गया, पालक हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, आयोडीन के सोर्स हैं। वैसे ही सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का भी अलग नीड है हमारे बॉडी को, तो उसका भी सोर्स आपको दिखाया गया है, ठीक है। मिल्क, व्हीट, राइस, ओके, केला, ये सभी क्या है, सोर्स है, अलग अलग सोर्स है, आप देख लोगे इसको। सम सोर्सेज ऑफ आयरन। आयरन हमारे बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी है, जैसे कि अगर जानते हो हमारे बॉडी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन। अगर हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, आरबीसी, ठीक है ना, तो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किससे होता है, वो आयरन से होता है, ठीक है ना। तो वो भी बहुत ही ज़रूरी है हमारे ब्लड के लिए, ब्लड का फॉर्मेशन के लिए आयरन का नीड है। इसलिए ये आयरन कहाँ से मिलता है हम लोग को, पालक से मिलता है, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, यहाँ से आयरन मिलते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, अगर हमारा बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना, तो हमारा बोन्स किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। और कैल्शियम, विटामिन डी का साथ में क्या काम है, विटामिन डी जो होता है हम लोग बॉडी में, वो क्या करता है, हमारे फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हमारे बॉडी में बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम का बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो कैल्शियम के सोर्स कौन से हो गए, आपको मिल्क हो गया, साथ में क्या है, एग्स हो गए, ये सभी फूड आइटम्स में क्या होता है, कैल्शियम होता है हाई अमाउंट में, ठीक है। कह रहा है कि आगे देखते हैं, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है हमारे बॉडी को, हमारे फूड से, जो हम लोग फूड के अंदर, हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट को हम लोग एब्जॉर्ब कर पाएँ, ठीक है ना, उस फूड से निकाल के एब्जॉर्ब कर पाएँ, उसमें कौन हेल्प करता है, वाटर। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। गर्मी के वक्त हमारे बॉडी से बहुत सारा पसीना निकलता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, यूरिन करते हैं, ओके। तो यूरिनेटिंग करने में ये सब में क्या है, वाटर का रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जो क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के, वो क्या हो, ईजिली हमारे बॉडी से बाहर निकल पाएँ, ठीक है। तो उसमें वाटर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। बहुत सारे देखो, पानी का रिक्वायरमेंट तो हमारे बॉडी को क्या है, पर डे, एक अगर बोला जाए एडल्ट के अंदर, अगर इंसान 20-25 साल का है तो उसके अंदर क्या, पर डे 5 लीटर के आसपास पानी का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से। तो चूँकि क्या होता है, पानी अगर हम लोग कम पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि, एक तो पहली बात हमें पानी अच्छे से पीना चाहिए, लेकिन बहुत सारा पानी कहाँ से, हम लोग दूध से, या फिर जो भी मान लो चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या फिर अगर वाटरमेलन खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फूड आइटम से भी हम लोग अपना वाटर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। तो वही कर रहा है, नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक।
बहुत सारा पानी हम लोग कहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं, जो कि हम लोग ड्रिंक के रूप में लेते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क एंड टी। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। ठीक है, अगर हम लोग चावल बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें पानी डालते हैं, रोटी बना रहे हैं तो आटा में पानी डालते हैं, तो ये सारे फूड आइटम्स में भी वाटर है। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। क्या कुछ अलग भी सोर्स होते हैं क्या जो हमारे बॉडी को वाटर प्रोवाइड करते हैं? तो ऑफ कोर्स हो सकते हैं। हम लोग जैसे कि बताया वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर 90% क्या होता है, 100 में से 90% क्या है, वाटर होता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा फूड आइटम है जिसके अंदर आपको वाटर ही मिल जाएगा। ओके, तो ये था आपका अभी तक का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या ये एक्टिविटी 3 में क्या दिखाया गया है। ओके, और उसके बाद हम लोग एक समझेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक है ना, तो आज की क्लास में आपको ये बताया गया कि पहली बात फैट्स का टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, कैसे पता लगेगा कि फूड आइटम के अंदर फैट है या नहीं। दूसरा क्या था कि हमारे हमारे बॉडी में जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, और क्या क्या उनका नीड्स है। ठीक है, विटामिन्स का क्या ज़रूरत है, मिनरल्स का क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये सब हम लोग आज देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ एक्टिविटी दिखाया गया आपको, साथ में कुछ बैलेंस डाइट है, ये क्या होता है इसको समझेंगे अच्छे से। चलिए, तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लोगे अच्छे से, और पूरा चैप्टर को स्टार्टिंग से एक बार देख लेना ताकि कुछ भूला नहीं जाए आपको। ठीक है ना, याद रखना कैसे। चलिए, बाय।